क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग देश की आवाज बनते हैं वे खुद अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पाते? साल 2026 में हरियाणा के मानेसर से मजदूरों की आवाज उठी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। 100 में सब्जी भी नहीं आती थी। गैस और किराया महंगे हो चुके थे। बच्चे की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया था। इसलिए मजबूर होकर हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आते हैं और अपनी मांग रखने लगते हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। सरकार ने इस पर कुछ हद तक वेतन बढ़ाने का फैसला भी किया, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलने लगी कि मजदूरों की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इन अफवाहों ने माहौल को और भड़का दिया और यही आंदोलन नोएडा तक पहुंच गया। वहां देखते ही देखते 40,000 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर उतर आए। कई जगह पर प्रदर्शन होने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसा शुरू हो गई। गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फाड़ हुई और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए सख्ती करनी पड़ी। मजदूरों की मांग सिर्फ इतनी थी कि उन्हें इतना वेतन मिले जिससे वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। लेकिन दूसरी तरफ समाज में यह भी तुलना जारी थी कि जहां बड़े अधिकारी और नेता लाखों रुपए कमा रहे हैं, वहीं मजदूर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। आखिरकार फिर यहाँ पे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। वेतन बढ़ाया गया और स्थिति को काबू में लाने के लिए सख्त कदम उठाए गए। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ अफवाहों का असर था या फिर मजदूरों की असली दर्द था जो बाहर निकल आया? सच तो यही है कि जब किसी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो उसकी आवाज जरूर उठती है, और अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो यही आवाज गुस्से में बदल जाती है। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सही मुद्दों को सही तरीके से उठाया जाए, क्योंकि गलत तरीका एक सही बात को भी गलत बना सकता है। पूरी कहानी हमारे चैनल क्राइम टॉक विद मुकेश पे आ गई है, आप जाकर देख सकते हैं।